हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए, जो लोग यूपीएसआई 9534 पोस्ट वाली भर्ती में एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, उन सभी के लिए एक विशेष सूचना। केस नंबर 3737 जो कि अंकित सर, मारूफ सर और विवेक सर के द्वारा डाला गया जो केस था 3737, जो कि लखनऊ बेंच में डाला गया केस, जिसकी सुनवाई एक मशहूर जो लॉयर थे विधु भूषण कालिया जी, ये इस केस की पैरवी कर रहे थे और कर रहे हैं। तो देखिए, इस केस में अब एक अहम मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले इसकी जो सुनवाई है वो 13 जनवरी को होनी थी, लेकिन 13 जनवरी को कुछ अनियमित इसके कारण रहे, जिसकी वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन एक बार फिर इसकी सुनवाई की जो डेट है वो फिक्स कर दी गई है। अब आपका 9534 भर्ती के लिए जो कोर्ट केस है, कोर्ट केस नंबर 3737, ये अब जो सुना जाएगा, ये 23 जनवरी 2023 की डेट इसके लिए निर्धारित की गई है। ये बिल्कुल आखिरी इसमें जो पैरवी है वो हो सकती है, और हो सकता है कि आगे के लिए भी मुलतवी इस केस को कर दिया जाए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ऐसा जो है वो अनुभव किया जा रहा है, प्रतीत हो रहा है ऐसा, कि अब इस केस में कुछ ना कुछ मोड़ जरूर आने वाला है। एक तरफ जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, दूसरी तरफ अभी ये बिल्कुल मुहाने पे आके डेट फिक्स हुई है। तो देखिए, हम ये कहेंगे, जो भी कोर्ट को लगता है दूध का दूध और पानी का पानी करे, और अगर उसको लगता है कि नकल नहीं हुई है तो इन बच्चों को ट्रेनिंग पर भेजा जाए। अगर कोर्ट को यह लगता है कि वाकई में ही इस भर्ती में नकल हुई है, तो इन बच्चों को भेजने से पहले, ट्रेनिंग पे भेजने से पहले एक बार इस पूरी भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया की जांच करा लेनी चाहिए। जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने एक मसला सुनाया था, 1 से 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी, जिसमें 2015 की भर्ती में 347 पोस्ट थी देहरादून वाली, जिसमें 50 ऐसे दरोगा पाए गए जो कि रुपया, पैसा और जुगाड़ और जो नेताओं के चाचा, मामा, फूफा इत्यादि हो सकते थे, वो यहां पर पकड़े गए हैं। तो उस हिसाब को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि यूपीएसआई 9534 पोस्ट में नकल में एक बड़ा खुलासा आप लोगों को देखने के लिए मिले, है ना। क्योंकि जब 347 पोस्ट की भर्ती में 50 कैंडिडेट ऐसे शामिल हो सकते हैं जो नकलची हों, जो फेक दरोगा हों, जो किसी और का हक मारकर नौकरी पाए हुए हों, तो 9534 पोस्ट में तो 170 से ज्यादा कैंडिडेट नकलची पकड़े गए हैं। यहां कितने दरोगा ऐसे होंगे जो नकलची होंगे? और एक बात तो तय है, सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी जरूर, सदा सरकार बीजेपी की नहीं रहेगी, है ना। 12 साल में कूड़े की भी बदलती है। तो उस हिसाब को देख लीजिएगा, जिस दिन सरकार बदल गई, जिस दिन यादव जी सरकार में आ गए, उन्होंने बहुत जोर लगाया इस भर्ती पे 9534 पे, बार बार विधानसभा में इसीलिए बात उठाई है, और वो ये जो भर्ती है उनकी नजर में है पूरी तरीके से। तो सरकार भी इस बात का ध्यान रखे कि जो नेक्स्ट टाइम अगर कोई सरकार बदलती है तो जांच हो जाएगी। जब 2015 की भर्ती की 2022 में जांच हो सकती है, 7 साल बाद, तो आपकी जांच भी हो सकती है इन फ्यूचर। भले ही आज आप लोग 2 स्टार लेके दरोगा बन जाओ, आज आप लोग किसी और का हक मार के नौकरी पा जाओ, लेकिन कल तैयार रहना, जेल तो जेल मिलेगी और ऊपर से रेल बनाई जाएगी, वो अलग है। तो कहने का मतलब यह है, कोर्ट दोनों ही तरफ यह सुनिश्चित कर ले कि भाई नकल हुई है नहीं हुई है। नकल तो हुई है, ये तो पक्का है। 2, 4, 6 यूट्यूब चैनल वालों को छोड़ के सबने माना है कि नकल हुई है, और नकल हुई है। अगर नकल नहीं हुई है तो 120 आप लोगों ने अपने मुंह से कबूला है कि 120 पकड़े गए। शुरुआत में भर्ती बोर्ड ने नोटिस डालकर यह भी कबूला था कि कोई नकलची नहीं है। 120 कहां से आ गए फिर? जब आप लोगों ने उनके रोल नंबर्स वायरल किए, उनकी आंसर की वायरल की, तब जाके भर्ती बोर्ड के कान सतर्क हुए, फिर उसने जांच शुरू की।
जांच शुरू की तो उसमें पाया गया कि वाकई में नकल हुई है, और अभी तक भी, कल परसों तक भी मैंने न्यूज डाली थी कि एक बार फिर पकड़े गए। तो ये लोग आखिर आ कहां से रहे हैं? यहां तक कि सेंटर के संचालक भी इसमें शामिल हैं, बताओ। और भर्ती बोर्ड ये कह रहा है क्योंकि NSIET जो कंपनी है वो मामा फूफे वाली जो बात है वो हो सकती है आपस में, है ना, कनेक्शन गहरा हो सकता है। तो जांच जो है वो कराने की फिराक में ही नहीं है। भर्ती बोर्ड खुद कंपनी का समर्थन कर रहा है, उसको पता है कि नकल वाले इस भर्ती में शामिल हैं, इसलिए कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, दूध का दूध और पानी का पानी करे भर्ती बोर्ड, तब इन बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजे, है ना। कभी ऐसा ना हो कि कोर्ट इनको वापस बुला ले, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होने के लिए कुछ भी पॉसिबल है। कोर्ट है, स्वतंत्र है पूरी तरीके से, जो चाहेगा वो डिसीजन लेगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है, आप लोगों की सुनवाई 23 जनवरी 2023 को निर्धारित है, और अब की बार भगवान करे ये आप लोगों का जो केस है वो सुन लिया जाए, है ना। आपका जो केस अगर सुन लिया जाता है तो देखिए, केस अगर सुना जाता है तो ही किसी निष्कर्ष की तरफ पहुंचा जाता है। बार बार इस केस की जो डेट है उसे आगे के लिए बढ़ाया जा रहा है। वो सनी देओल वाली बात बिल्कुल सही है, तारीख पे तारीख मिलती रही सब, पर न्याय नहीं मिला है। तो वो बात बिल्कुल सही है, तारीख पे तारीख ही बढ़ती जा रही है, न्याय की कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन डिसीजन जरूर आएगा, चाहे किसी के पक्ष में भी आए, एक ना एक दिन डिसीजन जरूर आएगा। लेकिन अगर अभी आ जाता है तो अभी कुछ इतना ज्यादा बना बिगड़ा नहीं है, फिर आगे अगर हुआ कुछ भी ऐसा तो फिर घोर बदनामी हो जाएगी, ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो देखिए, मैं इतना ही अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें, री एग्जाम के अभी कोई आसार नहीं है, री एग्जाम के कोई चांस नहीं है। भर्ती बोर्ड उन बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजने की फिराक में है, और इस तरफ जो बच्चे लोग हैं वो कोर्ट में पूरी जान फूंक रहे हैं। कोर्ट की जो डेट है उन्होंने फिक्स करा दी है, 23 तारीख में आपका केस सुन लिया जाना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर हम आप लोगों को लगातार जो अपनी तरफ से खबरें हैं वो बताते रहेंगे, और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को समस्त जानकारी दी जाती है रोजगार से रिलेटेड। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।